Welcome to this channel, children. Today our topic is number system. We will discuss about different types of numbers. So first of all, we have natural numbers. What are natural numbers? The counting numbers starting from 1 are called natural numbers. ऐसे numbers जो 1 से start हो जाते हैं उनको natural numbers बोलते हैं. For example 1, 2, 3, 4, 5 and so on. ये चलता है infinity तक. Okay, next is whole numbers. What are whole numbers? Natural numbers along with 0 are called whole numbers. Natural number होते हैं 1 से start and whole numbers होते हैं 0 से start. 0, 1, 2, 3, 4 and so on up to infinity. These are whole numbers. Now what are integers? Natural numbers along with negative numbers together form the integers. इंटीजर्स में आते हैं पॉजिटिव नंबर्स अप टू इंफिनिटी, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. ये होते हैं इंटीजर्स. नेक्स्ट इवन नंबर्स. ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल पे आ जाए. अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर. 2 के टेबल पे कौन कौन से डिजिट्स आते हैं? 2, 4, 6, 8 जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर्स. नेक्स्ट ओड नंबर्स. अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर्स. 1, 3, 5, 7, 9 these are odd numbers. Next we have prime numbers. A number which has only 2 factors, 1 and itself is called a prime number. ऐसे numbers जिनके सिर्फ 2 factors हो, एक 1 और एक वो नंबर खुद. For example 19, इसके सिर्फ 2 factors हैं, 1 and 19. ये और किसी के टेबल पे नहीं आता तो ये प्राइम नंबर. 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स आते हैं. दे आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. 25 प्राइम नंबर्स हैं from 1 to 100. Next we have composite numbers. What are composite numbers? A number which has more than 2 factors is called a composite number. ऐसे कौन से numbers हैं जिनके more than 2 factors हैं? For example 4, 6, 8, 9, 10. 4 के कितने factors हैं? 1, 2 and 4 itself. More than 2 factors होंगे तो वो नंबर composite number है. Next co-prime numbers. 2 numbers are said to be co-prime if their HCF is 1. For example 2, 3, 3, 7. ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका HCF 1 हो, मीन्स इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 हो. कॉमन फैक्टर इनका 1 है, उनके अलावा और कुछ नहीं. Now we will do some exercise related to these topics. Fill in the blanks. First we have dash is neither prime nor composite. ऐसा कौन सा नंबर है जो कि प्राइम भी नहीं है एंड composite भी नहीं है? वो है 1. 1 is neither prime nor composite. कि प्राइम नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 2 से एंड कॉम्पोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 4 से. डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कि इवन है? ओनली इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2. ऑल प्राइम नंबर्स आर डैश टू ईच अदर. ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर. इट मीन्स उनका जो HCF है वो 1 होता है. Any 2 consecutive integers are always dash. These are always
को प्राइम। कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लो, चाहे 4 5 चाहे 5 6, ये हमेशा को प्राइम होंगे। इनका जो HCF है वो 1 होगा। सम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज को प्राइम विद देयर डैश, विद देयर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो को प्राइम नंबर्स लिए हमने 4 5, इनका अगर हम सम करेंगे तो आएगा 9, और इनका अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे वो आया 20, और फिर जो 9 और 20 है ये दो नंबर्स भी होंगे को प्राइम। नेक्स्ट वी हैव रैशनल नंबर्स, अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म p अपॉन q। ऐसे दो नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। इट मीन्स 2/3, 3/4, वेयर p and q आर इंटीजर्स, p and q इंटीजर्स होने चाहिए, एंड q यानी डिनोमिनेटर वो नॉट, इट मीन्स 3/0, इट विल नॉट बी अ रैशनल नंबर। 3 होगा रैशनल नंबर, यस, बिकॉज उसके डिनोमिनेटर में 1 है। 0/3 हो सकता है लेकिन 3/0 नहीं हो सकता, मीन्स डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, न्यूमिनेटर में 0 आ सकता है। नेक्स्ट वी हैव इरेशनल नंबर्स, a number which is neither terminating nor terminating repeating is known as an irrational number। मीन्स ऐसे नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होंगे, ना तो वो टर्मिनेटिंग होंगे ना वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग मीन्स जो खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/4, इट कैन बी रिटन एज 0.25। This number is terminating, and non-terminating repeating means 1/3, 0.333 and so on, वो चलता रहेगा। ये non-terminating repeating है। तो ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेटिंग हो ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उनको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जितनी भी रूट वाली वैल्यूज हैं वो आएंगी इरेशनल नंबर्स में, एंड पाई ऑल्सो, क्योंकि पाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नहीं है। पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर नहीं है, इसलिए वो इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट वी हैव रियल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। ये जितने भी नंबर्स किए हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, सभी को हम रियल नंबर बोलेंगे। चिल्ड्रन, नाउ वी विल डू प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। It means sum or difference of two real numbers equals a real number. Let us take two real numbers. Two real numbers 2 and 3. Let us add them. After adding, the answer comes 5, which is a real number. Next property is additive identity. Additive identity. Let a real number be a. When we add 0 to any real number, the answer is the real number itself. Let us take an example of 4. When we add 0 to 4, the answer will be 4. Next property is additive inverse. Let us take a real number a. When we add a real number to its negative, the answer is 0. For example, when we take 5 and add it to its negative number, means -5, the answer will be 5 minus 5, 0. The answer will be 0. Next property is
associative property of addition. Associative property of addition. It means A plus B plus C is equal to A plus B plus C. For example, 5 plus 2 plus 3 is equal to 5 plus 2 plus 3. First of all, we have to solve the brackets. 5 plus 2, 7 plus 3, 7 plus 3, 10. It will be equal to 5 plus 2 plus 3, 5, 5 plus 5, 10. This is the associative property of addition. Children, next property is commutative property of addition. Fifth property, commutative property of addition. It says A plus B is equal to B plus A. Let us take two real numbers, 8 and 7. 8 plus 7 are added, the result is 15. And when 7 and 8 are added, the result is 15. It verifies the property A plus B is equal to B plus A. Now the next property is subtraction. Subtraction property. A minus B is equal to A plus minus B. Let us take two real numbers, 9 and 2. When 9 and 2 are subtracted, these can also be written as 9 plus minus 2. The result will be same, that is 7. The next property is closure property of multiplication. Closure property of multiplication. It means the product of two real numbers equals a real number. For example, 15 into minus 2. These are two real numbers. When these are multiplied, the answer will be minus 30, which is a real number. The product of two real numbers equals a real number. The next property is multiplicative identity. Multiplicative identity means when a real number is multiplied by 1, the result will be the real number itself. For example, minus 5 into 1 is equal to minus 5. This property is called multiplicative identity. It is multiplicative identity. No, it's multiplicative inverse. According to this property, when a real number is multiplied by its reciprocal is equal to 1. For example, 30 when multiplied to its reciprocal, it will be equal to 1. Next property is multiplication by 0. When we multiply a real number by 0, the answer will be 0. Next property is commutative property of multiplication. A into B is equal to B into A. A into B is equal to B into A. When we multiply two real numbers, let us take an example of 3 and minus 4.
minus 4 into 3. The answer will be same, minus 12. Next property is associative property of multiplication. A into B into C, it will be equal to A into B into C. Let A be 5, B 2 and C 8. Let us put the values. 5 into 2, 10. 2 into 8, 16. 10 8s are 80. 16 5s are 80. Answer verifies this property, associative property of multiplication. The next property is distributive law. A into B plus C is equal to AB plus AC. A is multiplied by B and also by C. For example, 2 into 9 plus 8 is equal to 2 into 9 plus 2 into 8. Let us solve the bracket first. 2 into 9 plus 8, 17. 17 2s are 34. 2 9s are 18. 2 8s are 16. 18 plus 16, 34. The answer will be same. Next property is definition of division. A upon B. It can be written as A into 1 by B. Okay. 3 by 5 can be written as 3 into 1 by 5. Okay children, I hope you have understood all these properties. If you like the content, then do like this video and don't forget to subscribe to this channel. Thanks for watching. If you like the content, then don't forget to like, share and subscribe to our channel.